2 जून शाम 6:50 पर होने वाली ये घटना इतिहास में हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जितने भी लोगों की जाने गई है उन सभी के लिए हमारे दिलों में संवेदनाएं हैं, सहानुभूति है। लेकिन ये रुला देने वाली घटना जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि इस घटना को रोका भी जा सकता था। हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जिसके चलते 2 ट्रेनों के एक्सीडेंट से पहले ही उन्हें रोका जा सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इस घटना का थोड़ा सा सिनेरियो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। वैसे तो सभी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आपने इस पूरी घटना को सुना होगा और देखा होगा। तो ये 3 ट्रेनें थी जो एक साथ यहाँ पे टकरा जाती हैं। एक यहाँ पर मालगाड़ी जो पहले से ही खड़ी हुई थी, जो मालगाड़ी ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, दूसरी तरफ से आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मालगाड़ी से टकरा जाती है। ये वाली जो ट्रेन है जैसे ये टकराती है 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसकी जो बोगियाँ थी वो पलटते हुए दूसरे वाले ट्रैक पर जा पहुँचती हैं, जहाँ पर पहले से यहाँ पर एक ट्रेन गुजर रही थी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, और इसी वजह से तीनों ट्रेनें एक साथ ये एक्सीडेंट होता है। और इसमें काफ़ी सारे 300 से भी ज़्यादा जानें चली गई थी, 1000 से भी ज़्यादा लोग इसके अंदर घायल हो गए। बहुत ही दर्दनाक ये मौत थी, लोगों की बहुत बुरी हालत इसके अंदर हुई। मतलब किसी का हाथ अलग हो गया, किसी का पैर, किसी का धड़ अलग हो गया, लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। देख करके मतलब दिल रो जाए, इतनी बुरी ये घटना थी। तो तीनों ट्रेनें जब यहाँ पर ये टकरा जाती हैं तो जो शालीमार टू चेन्नई जो ट्रेन थी वो आ रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है जो शालीमार से चेन्नई चलती है। और ये वाली ट्रेन इंटरचेंज की वजह से यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई और इंटरचेंज ना हो पाने की वजह से ये यहाँ पर टकरा जाती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताना ये चाहती हूँ कि किस प्रकार से इस ट्रेन हादसे को रोका जा सकता था। हमारे देश के अंदर एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसका नाम है कवच सिस्टम। कवच सिस्टम आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको डेवलप किया गया है। 2012 में लगभग इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था। ये एक ऐसा सिस्टम है कि 2 ट्रेनों को भिड़ने से पहले ही उन्हें रोक सकता है। ये किस प्रकार से काम करेगा देखिए, जब 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ जाती हैं तो कवच सिस्टम जो कि ट्रेन के अंदर भी काम करता है, और ये जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जो ट्रैक होता है रेलवे ट्रैक, उसके ऊपर काम करता है। इसको सैटेलाइट के माध्यम से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जब 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ जाएंगी तो कुछ दूरी पर होंगी तो ड्राइवर को एक इंडिकेशन दिया जाता है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें हैं, ताकि ड्राइवर ब्रेक लगा सके। लेकिन अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं भी लगाता है तो उस सिचुएशन में भी एक निश्चित दूरी पर आने के बाद जब दोनों के बीच में एक फिक्स गैप रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। ये है कवच सिस्टम जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। ये ट्रेन के अंदर भी मिलता है और ये रेलवे ट्रैक पर भी मिलता है, लेकिन पूरे देश में अभी इसको पूरी तरह से बिछाया नहीं गया है। जब ये पूरी तरह से बिछा दिया जाएगा तो हमारे देश में रेल से जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सभी रोकी जा सकती हैं। कवच सिस्टम जो है इसको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही डेवलप किया जा रहा है। 2022 में यूनियन बजट के अंदर इसका अनाउंसमेंट किया गया था और कहा गया था कि 2000 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक रहेगा वहां पर कवच सिस्टम को बिछाया जाएगा। इसके लिए अनाउंसमेंट किया गया था। अभी की अगर हम बात करते हैं तो 250 किलोमीटर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, जो कि अभी ट्रायल में चल रहा है। जो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है यहाँ पर सबसे लंबा ये बिछाया जा रहा है, जो कि 1200 किलोमीटर का होगा। तो जब ये कवच सिस्टम पूरे देश में काम करेगा तो उसके बाद ऐसी घटनाओं को आसानी से रोका जा सकता है। तो हम सोचते हैं कि काश ये सिस्टम उस वक्त वहाँ होता तो आज इतने सारे लोगों की जानें नहीं जाती। हालांकि जो ट्रेन जो बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन है ये 2.5 घंटे लेट चल रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये ट्रेन अगर लेट नहीं होती, अपने समय से गुजर चुकी होती, तो ये हादसे में काफ़ी सारी जानें फिर भी बचाई जा सकती थी। लेकिन उसी पल इस ट्रेन को उसी पल ये ट्रेन यहाँ से गुजरती है जिस पल ये दोनों ट्रेनें टकराई। 4 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया।
तो ये जो पर्टिकुलर जगह है ये बहनागा बाजार स्टेशन है जहाँ पर ये घटना घटित हुई थी और रेस्क्यू में काफ़ी प्रॉब्लम आई। उसका कारण ये था कि इस पर्टिकुलर जगह पे लाइट नहीं थी। तो यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने रेस्क्यू सिस्टम को काफ़ी मजबूत किया। थोड़ी देरी लगी इसके अंदर क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में लाइट वगैरह नहीं थी। लोगों को ढूंढना, उनको निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। थोड़े टाइम के बाद जाकर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में जान मतलब अपनी जान पर जूझ रहे हैं। कुछ पता नहीं है, जो ये मौत का आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। बस हमारी दुआएं हैं उन सभी लोगों के साथ में कि वो सही सलामत रहें। सो गाइस, मैं कवच सिस्टम के बारे में ही आप लोगों को बताना चाह रही थी कि आगे आने वाले समय में ये किस प्रकार से काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।